हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आरू। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीकली करंट अफेयर्स हम संडे टू संडे लेकर के आते हैं, जो कि आपके यूपीएचएससी वाले पार्ट में यूनिट 1 से रिलेटेड है, और साथ ही साथ में इसके अलावा भी जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निश्चित रूप से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये वीक के अंदर में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को किया गया, और जो एनटीए नेट में भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं खासतौर से हायर एजुकेशन वगैरह में, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है कि केंद्र सरकार की किस पहल को 12 डीटीएच चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा। यानी 12 डीटीएच चैनल जो डायरेक्ट टू होम चैनल है उनके साथ में लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत क्लास 1 से लेकर 12 तक के प्रत्येक कक्षा को शिक्षा के लिए एक समर्पित चैनल होगा। तो 1 से लेकर 12 तक शिक्षा के लिए जो समर्पित चैनल बनाया गया है, जो डीटीएच से जोड़ा जाएगा, वो प्रधानमंत्री ई विद्या पहल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि कोविड-19 के दौर में ये और भी इम्पोर्टेंट। वैसे तो ई लर्निंग स्टार्ट ही हो गई थी, ठीक है। 21st सेंचुरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सूचना प्रौद्योगिकी का समाज है या युग कहा जाता है। तो उसमें प्रधानमंत्री ई विद्या पहल, ठीक है, ये क्लास 1 से लेकर के 12 तक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का नाम प्रधानमंत्री ई एजुकेशन, प्रधानमंत्री ई विद्या, कुछ और इस तरीके से करके दे देंगे। तो प्रधानमंत्री ई विद्या पहल, ठीक है, ई विद्या पहल पहली बार है इसलिए, और ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से विद्या दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री ई विद्या पहल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रधानमंत्री के द्वारा 12 जनवरी 2020, ठीक है, 12 मई, ठीक है, 12 मई 2020 को कोविड-19 के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई। देखिए 12 मई 20 को इन्होंने दिया हुआ था, 12 मई 2020 को कोविड-19 के लिए आर्थिक हालत को सुधार करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता है ना, और इस पे तमाम तरीके की योजनाएं वगैरह चल रही हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आता है जैसे उसमें आ सकता है कि 20,000 करोड़, 20 लाख करोड़, 20 अरब करोड़, ऐसा करके पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये जो देश की जीडीपी का इसका लगभग 10%, ठीक है, इतने पैसे दिए गए हैं। कोविड-19 के कारण जो आर्थिक हालात खराब हुए देश को, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कभी कभी माइन्यूट गलतियां हो जाती हैं। वैसे जितने भी मठाधीश हैं उनकी ये सब क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी थोड़ा सा करंट अफेयर से दूर रहते हैं, न्यूज़पेपर इन सब चीज़ों के लिए उतना टाइम नहीं दे पाते, तो एटलीस्ट अगर आप एक वीडियो जो मैं शूट करता हूँ उसको अगर आप सुन लिया करेंगे, तो आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो प्रवासी राहत मित्र, क्योंकि प्रवास जो विदेश में रहने वाले थे उनको लेकर के भारत में आने की कवायद हुई कोविड-19 के कारण। तो प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये उत्तर यूपी के जो भी एग्जामिनेशन है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वैसे भी अन्य एग्जामों के लिए भी हो सकता है। तो प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोबास 68,000, ठीक है, कोबास 6800 या कोबास 68,000 6,800, सॉरी 6,800 या 6,800, ये जो कोबास 6800 है, ये किस लिए बनाया गया? तो ये कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए परीक्षण मशीन है। तो मरीजों की जांच के लिए जो परीक्षण मशीन है वो कोबास 6800 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयुष कवच, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयुष कवच नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखने की। जैसे केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, उसी तरीके से आयुष कवच ये राज्य सरकार यूपी सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलपीजी पॉलीमर प्लांट में अभी दुर्घटना हुई, किस गैस के लीक होने के कारण हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही जैसे भोपाल गैस त्रासदी वाला घटना आता है, वो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा गया 1984 में जो हुई थी घटना, और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो हुई थी, उसी तरीके से हाँ स्टीरीन नामक गैस, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलपीजी पॉलीमर प्लांट में हुई थी, वो स्टीरीन नामक गैस के कारण हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बड़ी घटना है। और दूसरा है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। काम्पा कार्तिकेयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम्पा कार्तिकेयन भारत की 12 वर्षीय काम्पा दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट अकांकागुआ, ठीक है, ये कई बार पूछा भी जाता है, माउंट अकांकागुआ, इस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक है, तो सबसे कम उम्र की लड़की जो है काम्पा कार्तिकेयन, ये 12 वर्षीय है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है, तो ये है मिजरी, ठीक है, मिजरी इंडेक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिजरी इंडेक्स क्या होता है छात्रों, ठीक है। तो ये जो मिजरी इंडेक्स है छात्रों, ये आर्थर आकुन के द्वारा बनाया गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में क्यों स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे का क्या काम है, ये हम आपको बताते हैं। तो आर्थर ऑकुन, ठीक है, इसको आर्थर ऑकुन महोदय ने मिजरी इंडेक्स बनाया हुआ है। ये इंडेक्स बेसिकली जो काम करता है कि जो भी कार्यरत जनसंख्या है, ठीक है, जो भी एवरेज सिटीजन्स हैं, जो इकोनॉमिकल कार्य करते हैं, उनको जो भी सीजनल देखते होंगे कि कुछ लोग सीजनली जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो सीजनली अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को जोड़ना है किसके साथ में, इन्होंने इसको बेरोजगारी को इन्फ्लेमेशन रेट के साथ में यानी मुद्रास्फीति के साथ में जोड़ करके मापने की बात की है। तो चूंकि मुद्रास्फीति किस तरीके से बढ़ी हुई है, आपने देखा होगा कि पहले एक समय हुआ करता था 100 रुपए लेकर अगर आप मार्केट में आते थे काफ़ी सामान आता था, और आज के डेट में 100 रुपए में बहुत कम सामान आ पाता है, यानी सब्जी के लिए 500 लेकर जाना होता था, पहले 100 रुपए में पूरे झोले भर के सब्जियां आती थी। तो ये स्थिति हो गई है, तो ये मुद्रास्फीति है और साथ ही साथ में सीजनल बेरोजगारी भी है। तो इसको माइजरी इंडेक्स के माध्यम से मेजरमेंट करने की बात की जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था में, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सरकार को लोगों ने घेरा हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और लोगों की मांग इसी पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग लगातार की जा रही है। तो मिजरी इंडेक्स है और इसको बनाया था आर्थर ऑकुन महोदय ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं आर्थर ऑकुन, उनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने घटते भूजल स्तर, जो भूजल है ग्राउंड वाटर है, उसको सुधार करने के लिए भूजल संरक्षण अधिनियम 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट GWA 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो भूजल संरक्षण अधिनियम 2020 को मान्यता देने वाला उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह पर किस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है, तो राज्य स्तरीय सांस्कृतिक पुरस्कार, ठीक है। तो जो यश भारती पुरस्कार था उसके स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक पुरस्कार दिए जाने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद में केंद्र सरकार ने अपने किन 2 प्रमुख संस्थानों के नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने अपने किन 2 प्रमुख संस्थानों के नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर बदल दिए हैं, ठीक है। तो उसमें 2 नाम है, पहले एक नाम था फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, उसका नाम अब हो गया है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। और दूसरा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे एक स्वराज भवन का नाम आता है छात्रों, जिसको आनंद भवन भी कहते हैं, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, नोट के रूप में दिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी जीके के आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है खुले पानी में सबसे पहले तेज तैराकी करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा कौन है, तो जिया राय। अब आप सोचिए छात्रों, लगभग 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर की जो एलिफेंटा है महाराष्ट्र मुंबई में, ये मुंबई की रहने वाली हैं, 14 किलोमीटर इन्होंने जो है तैरा है लगभग 13 घंटे समथिंग मिनट के अंदर में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है छात्रों, ठीक है। यहाँ 14 किलोमीटर लोग पैदल नहीं चलते हैं, ठीक है, किसी को चला दिया जाए तो लोग थक जाएंगे, और ये तैर करके 14 किलोमीटर, वो भी खुले पानी के अंदर में, काफ़ी टफ है। और ये करने वाली सबसे तेज है, ठीक है, तो सबसे तेज तैराकी करने वाला महिला है, ठीक है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिया जी के लिए ये वीडियो लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिया राय जी के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखेंगे वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13 CMS COP 13 की मेजबानी किस देश ने की है, भारत, गांधीनगर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो EVS वाला पार्ट आता है, तो CMS COP 13, ठीक है, इसमें जो वन्य जीव हैं उसके प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियां जो
माइग्रेट करके आते हैं, उनके प्रशिक्षण उनके संरक्षण के लिए 13वें CMS स्कोप 13 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने की है, गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इंडियन सोलर, ठीक है, इंडिया सोलर एक्सपो 2020 एंड इंडिया ई व्हीकल एक्सपो 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया सोलर एक्सपो 2020 एंड इंडिया ई व्हीकल एक्सपो 2020 और राष्ट्रीय सौर परिषद 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसी के तहत क्या है कि जो अक्षय ऊर्जा है छात्रों, ठीक है, जो उसको रेन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, अक्षय ऊर्जा, वो सोलर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और साथ ही साथ उससे संबंधित व्हीकल और इन सब चीज़ों को प्रदान, इन सबको मतलब जो है बड़े लेवल पर इनका उपयोग करने के लिए इंडिया एक्सपो सोलर एक्सपो 2020, इंडिया ई व्हीकल एक्सपो 2020 और राष्ट्रीय सौर परिषद 2020 का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, भारत को एक करने की जो कवायद की गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कार्यक्रम के तहत जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, ये जो बनाए गए हैं यूनियन टेरिटरी के रूप में, वो किस राज्य के साथ में जोड़ा गया है? तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कोई भी गेस नहीं करेगा इसको। आप हिमाचल और उसके बाद में अरुणाचल, ठीक है, जो भी पंजाब आसपास के राज्य अगर लगा देते हैं तो उससे जोड़ने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन तमिलनाडु जिसको पता नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक अगला, अभी एक हादसा हुआ था कोझिकोड, ठीक है, तो कोझिकोड विमान हादसा जो 8 अगस्त 2020 को हुआ था, वंदे भारत मिशन जिसके तहत क्या हुआ था कि दुबई से लौट रहा था, इसमें जो प्रवासी थे कोविड-19 में फंसे थे उनको लेकर के आ रहे थे, और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पे, तो किस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ था? कारीपुर एयरपोर्ट, यही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। कोझिकोड ये आपको लर्न रहता है, लेकिन कहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट था? कारीपुर था, ठीक है। ये हादसे का शिकार हुआ जिसमें दोनों पायलट समेत 18 लोग मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये एक्चुअल में क्या था, वहाँ बारिश बहुत हो रही थी और जो ये हवाई पट्टी बनी हुई टेबल टॉप की तरह बनी हुई, तो जिसके वायुयान जो है वो फिसल गया और 2 पार्ट में टूट गया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य योजना की शुरुआत 2 फरवरी 20 को चंदौली जिले के अमदहा गांव से की गई थी। तो आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना यूपी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना जो बनाई गई, ये 2 फरवरी 20 को चंदौली जिले अमदहा गांव से स्टार्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला इसमें देख लेते हैं कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में किस देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता से हावड़ा जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये जो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है वो कोलकाता को हावड़ा से जोड़ेगी, हुगली नदी के मध्य से गुजरेगी, और यह अंडर वाटर टनल कोलकाता में हुगली नदी में, ठीक है, जो हुगली नदी है 36 मीटर की गहराई में बनाई गई है, 520 मीटर की लंबाई है, साथ ही साथ 6 मीटर की ऊंची टनल को पार करने में केवल 1 मिनट का समय लगेगा। यानी ये उसी हुगली नदी पर जिसपे हावड़ा ब्रिज बना हुआ छात्रों, उसी में ये बन रही है, कोलकाता से हावड़ा को जोड़ने वाला पहला अंडर वाटर मेट्रो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये लगभग 2022 में बन करके नोट यहाँ पर दिया गया कि 2020 में ये तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें प्रदीप जोशी की बात की जा रही है। तो प्रदीप जोशी जो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है, ये यूपीएससी, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके यूपी से जुड़े हुए हैं, बीएचयू से, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिएंगे कि दिया मिर्जा की बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर 2022, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर कौन 2022 तक बनाएगी? दिया मिर्जा। ये क्वेश्चन छात्रों आप लोगों के लिए ईवीएस का रामबाण क्वेश्चन है, चाहे आपका जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है इसके लिए, साथ ही साथ में जो बच्चे जेआरएफ के लिए एग्जाम दे रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए, उनके लिए भी है। तो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम है, यूएनईपी खासतौर पे, जिसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में बना हुआ है, ठीक है, उसकी जो गुडविल एम्बेसडर है 2022 तक बनाई गई है, 2022 तक बनाई दिया मिर्जा, ठीक है। तो दिया मिर्जा अभिनेत्री हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के तहत सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता भी रही हैं। एक है यहाँ पर आशुगंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आशुगंज। ये अगस्त 2020 में, अगस्त 2020 में बांग्लादेश सरकार ने 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम में
पाकिस्तानी सेना के साथ में लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए आशुगंज में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। तो भारतीय सैनिकों के लिए काफी गर्व की बात है कि भारतीय सैनिकों के लिए देखिए याद आई हुई बांग्लादेश को, उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है और यह स्मारक केवल भारतीय सैनिकों की शहादत को समर्पित होगा। तो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल ये गौरव की बात है हम लोगों के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि कमल रानी वरुण उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री जो कमल रानी वरुण थी, अगस्त 2020 में कोरोना के कारण SGPCI लखनऊ में इनका निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट है कमल रानी वरुण, ये क्या थी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन कि कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए, ठीक है, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने टीम 11 यानी टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समिति को किस अंतर विभागीय या किस नाम से अंतर विभागीय समिति का गठन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया है, तो टीम 11 के नाम से किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है चूंकि भारत में आयोजन हो रहा है इसलिए तो जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में कि राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण जो पणजी गोवा में 20 अक्टूबर 2020 से लेकर के 4 नवंबर 2020 में आयोजित होना है, ये गोवा का जो राजकीय पक्षी है इसकी इस आयोजन का आधिकारिक शुभांकर है, ठीक है। और इसलिए गोवा का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है ये इसका राजकीय पक्षी है गोवा का, ठीक है। और 36वां जो संस्करण है ये पणजी गोवा में हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 36वां संस्करण, राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण पणजी गोवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन सा है 36वां, कहाँ पे होगा, पणजी गोवा में। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज, देखते होंगे कभी चाइना वाले फ्लोर पे अगर आप जाते होंगे तो देखते हैं एक बहुत ऊंचाई पर एक ग्लास फ्लोर ब्रिज बना हुआ है, तो ऐसा जो पहला देश का यानी भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बनाया गया है ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी के ऊपर बनेगा और ये वास्तव में लक्ष्मण झूला जो पुल था उसका विकल्प बनाया गया जिसे 2019 में बंद कर दिया गया था। तो लक्ष्मण झूला पुल जिसे 2019 में बंद कर दिया गया था उसी को अपडेट कर करके एक पहला भारत का ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है इसके सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रंच, ठीक है, अगर उसकी बात की जाए तो जिसको चैलेंजर द्वीप में है, ठीक है, तो इसकी सतह यानी 35,810 फीट की नीचे गहराई पर पहुंचने वाली जो पहली महिला है वो कैथी सुलिवन है, ठीक है। तो कैथी सुलिवन नासा की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी रही हैं कैथी सुलिवन। अब आप सोचिए महिलाओं के पावर की यहाँ दाद देना पड़ेगा, 35,000 से ज्यादा यानी लगभग 36,000 फीट की गहराई में जा करके और उसकी सतह पर फतह करने वाली है, ठीक है, वो है कैथी सुलिवन, काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए अगला इसमें है कि केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तक कर दी है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो निवासी उनकी परिभाषा चेंज की गई है, ठीक है। और वो चेंज इसलिए किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग जो आदेश है 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ दिया गया, तो सेक्शन 3A जोड़ दिया गया, ठीक है, ताकि वहां पर भी लोग क्या है कि वहां का निवासी बन सके। उसके लिए कुछ नए तौर तरीके बनाए गए क्योंकि अभी तक क्या था कि जो बाहर से महिलाएं वगैरह जाती थी उनके लिए जिनकी शादी भी हो जाती थी तो वो जम्मू कश्मीर की महिला नहीं या जम्मू कश्मीर की निवासी नहीं रहती थी, तो ऐसे में सेक्शन 3A इसको जोड़ दिया गया जो काफी निर्णायक साबित होगा। नेक्स्ट देखें पुहोनु ज्वालामुखी, तो इम्पोर्टेंट है, पुहोनु ज्वालामुखी विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो हवाई द्वीप है मोना लोआ, ये काफी जो है माना जाता था, ठीक है। तो ये सब बड़े द्वीपों हवाई द्वीप वाकई में देखा जाए तो पूरा का पूरा हवाई द्वीप जो अमेरिका का है, ठीक है, वो वहां पर ये वॉल्केनो के लिए ही फेमस है, ठीक है। तो इसमें जो है पुहोनु ये जो है ये हवाई द्वीप में स्थित इसको सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका लास्ट इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निर्मित
लिपुलेख धारचूला मार्ग, ठीक है, कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वो किस अगर पूछा जाए कि किस दर्रे से होकर के जाता है तो वो लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड का मैंने बताया था कि 3 दर्रे हैं, माना जो है माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है, खासतौर से इनको तीनों लर्न करके रखना, कई बार पूछा आता है। तो माना, नीति और लिपुलेख, तो लिपुलेख धारचूला मार्ग, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 80 किलोमीटर है। तो लिपुलेख धारचूला मार्ग के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा 80 किलोमीटर के लिए होगी, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है छात्रों, ये पार्ट यहीं पर आज का फिनिश होता है और हमें आशा है कि आपको ये पूरा पार्ट जो है काफी हद तक पसंद आया होगा, ठीक है। जरूर अपना फीडबैक दें, और क्योंकि फीडबैक देने से एक मोटिवेशन मिलता है कि आप चीज़ों को वीकली हमारे साथ में जुड़ करके, क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों के साथ में आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे घटनाएं करंट अफेयर्स की बात की जाए तो बहुत सारी घटित होती है छात्रों, लेकिन जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कम से कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ से मिले, ये उद्देश्य है। इसीलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश की जाती है, महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके समक्ष रखा जाता है। धन्यवाद छात्रों।